आज हम जो कहानी पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है नींद नहीं आती। मुसन्नफ जनाब सज्जाद ज़हीर। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो गरीबी, बेबसी, भटकाव और नीम ख्वाबीदगी के शऊर का शिकार है। वो अपनी मुआशी और माशरती हालत सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। रात में चारपाई पर लेटे हुए मच्छरों की भिनभिनाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता हुआ वो अपनी बीती जिंदगी के कई वाकयात याद करता है और सोचता है कि उसने इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। घुड़ घुड़ टख टख चट, टख 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 चट चट चट। गुजर गया है जमाना गले लगाए हुए, खामोशी और तारीकी तारीकी तारीकी। आंख एक पल के बाद खुली, तकिया के गुलाफ की सफेदी तारीकी मगर बिल्कुल तारीकी नहीं। फिर आंख बंद हो गई मगर पूरी तारीकी नहीं। आंख दबाकर बंद की, फिर भी रोशनी आ ही जाती है। पूरी तारीकी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? क्यों नहीं? बड़ा मेरा दोस्त बनता है। जब मुलाकात हुई, आइए अकबर भाई, आपके देखने को तो आंखें तरस गई थी। कुछ ताजा कलाम सुनाइए, लीजिए सिगरेट नोश फरमाइए। मगर समझता है, शेर खूब समझता है। वो दूसरा उल्लू का पट्टा तो बिल्कुल खर दिमाग है। खा, आज तो आप नई अचकन पहने हैं, नई अचकन पहने हैं। तेरे बाप का क्या बिगड़ता है जो मैं अचकन पहने हूं? तू चाहता है कि बस एक तेरे ही पास नई अचकन हो। और शेर समझना तो दरकिनार, सही पढ़ भी नहीं सकता। नाक में दम कर देता है, बेहुदा बदतमीज कहीं का। मगर बड़ा भाई मेरा दोस्त बनता है। ऐसों की दोस्ती क्या, मेरी बातों से उसका दिल जरा बहल जाता है। बस यही दोस्ती है। मुफ्त का मसाहिब मिला, चलो मजे हैं। खुदा सब कुछ करे, गरीब ना करे। दूसरों की खुशामद करते करते जुबान घिस जाती है। और वो हैं कि चार पैसे जो जेब में हमसे ज्यादा हैं तो मिजाज ही नहीं मिलते। मैंने आखिर एक दिन कह दिया कि मैं नौकर हूं, कोई आपका गुलाम नहीं हूं। तो क्या आंखें निकाल कर लगा मुझे देखने तो क्या आंखें निकाल कर लगा मुझे देखने। बस जी में आया कि कान पकड़ के एक चांटा रसीद करूं, साले का मिजाज दुरुस्त हो जाए। टिप टिप खट, टिप टिप खट, टिप टिप खट, टिप टिप टिप। इस वक्त रात को ये आखिर कौन जा रहा है? मरन है उसकी, और कहीं पानी बरसने लगे तो और मजा है। लखनऊ में जब मैं था, एक जलसा में मूसलाधार बारिश अमीनुद्दौला पार्क तालाब मालूम होता था। मगर लोग हैं कि अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। और क्या है जो यूं सब जान पर खेलने को तैयार हैं। महात्मा गांधी के आने का इंतजार है। अब आए तब आए, वो आए आए आए। वो मचान पर महात्मा जी पहुंचे। जय 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 खामोशी। मैं आप लोगों के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप विदेशी कपड़ा पहनना बिल्कुल छोड़ दें। ये शैतानी गवर्नमेंट यहाँ पानी सर से होकर पैरों से प्रणालों की तरफ बहने लगा, कुदरत मूत रही थी। शैतानी गवर्नमेंट की नानी, इस गांधी से शैतानी गवर्नमेंट की नानी मरती है। आहा, शैतानी और नानी। अकबर साहब, आप तो माशाल्लाह शायर हैं, कोई कौमी नज़म तसनीफ फरमाइए। ये गुलो बुलबुल के अफसाने कब तक? कौम की ऐसी तैसी, मेरे साथ कौम ने क्या अच्छा सलूक किया है कि मैं गुलो बुलबुल छोड़कर कौम के आगे थिरकूं। मगर मैं ये कहता हूं कि मैंने आखिर किसी के साथ क्या बुरा सलूक किया है कि सारा जमाना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मेरे कपड़े मैले हैं, उनसे बदबू आती है। बदबू से ही मेरी टोपी देखकर कहने लगा कि तेल का धब्बा पड़ गया, नई टोपी क्यों नहीं खरीदते? क्यों खरीदूं नई टोपी? नई टोपी, नई टोपी, नई टोपी में क्या सुर्खाब का पर लगा है? अंगश्त नुमा थी कजकलाही जिनकी, वो जूतियां चटखाते फिरते हैं। आज हम ओजे ताले लालो घोर को। वाह वाह, क्या बेतुकापन है। जॉर्ज पंजम के ताज में हमारा हिंदुस्तानी हीरा है। ले गए चुरा के अंग्रेज, गए ना मुंह देखते, रह गए ना मुंह देखते। उड़ गई सोने की चिड़िया, रह गई दुम हाथ में। अब चाहते कि दुम भी हाथ से निकल जाए, दुम ना छूटने पाए। शाबाश है मेरे पहलवान, शाबाश है मेरे पहलवान, लगाए जा जोर। दुम छूटी तो इज्जत गई। क्या कहा? इज्जत? इज्जत लेके चाटना है। सूखी रोटी और नमक खाकर क्या बांका जिस्म निकल आता है? फाका हो तो फिर क्या कहना और अच्छा है। फिर तो बस इज्जत है, और इज्जत के ऊपर खुदावंदे पाक, खुदावंदे पाक अल्लाह बारी ताला रब्बुल इज्जत
परमेश्वर, परमात्मा, लाख नाम लिए जाओ, जल्दी 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 और जल्दी। क्या हुआ? रूहानी सुकून? बस तुम्हारे लिए यही काफी है। मगर मेरे पेट में तो दोज़ख है। दुआ करने से पेट नहीं भरता, पेट से हवा निकल जाती है, भूख और ज्यादा मालूम होने लगती है। भू भू भू। अब इनका भौंकना शुरू हुआ तो रात भर जारी रहेगा। मच्छर अलग सता रहे हैं। तौबा है तौबा। एक जाली का पर्दा गर्मियों में बहुत आराम देता है, मच्छरों से निजात मिलती है। मगर क्या निजात क्या, दिन भर की मशक्कत, चीख पुकार, कड़ी धूप में घंटों एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते जान निकल जाती है। अम्मा कहा करती थी, अकबर धूप में मत दौड़ो, आ मेरे पास आके लेट, लू लग जाएगी तुझे बच्चे। एक मुद्दत हो गई उससे भी, अब तो ये बातें ख्वाब मालूम होती हैं। और मौलवी साहब हमेशा मेरी तारीफ करते थे, देखो नलायको, अजबर को देखो, इसे शौक है इल्म का। ख्वाब वो सब बातें ख्वाब मालूम होती हैं। मैं बस्ता तख्ती लिए दौड़ता हुआ वापस आता था, अम्मा गोद से चिमटा लेती थी। मगर क्या आराम था, मगर क्या आराम था, उस वक्त भी क्या आराम था। ये सब चीजें मेरी किस्मत में ही नहीं, मगर जो मुसीबत मैं बर्दाश्त कर चुका शायद ही किसी को उठानी पड़ी हो, उसे याद करने से फायदा। खैराती अस्पताल, नर्सें, डॉक्टर सब नाक मुंह चढ़ाए और अम्मा का ये हाल कि करवट लेना मुहाल, और उनके उगालदान में खून के डले के डले। मालूम होता था कि गोश्त के लोथड़े हैं, और मैं सबको खत पे खत लिखता था, यही सब जो रिश्तेदार बनते हैं, आइए अकबर भाई आइए, आपसे तो बरसों से मुलाकात नहीं हुई। यही इन्हीं के माँ बाप। क्या हो जाता अगर जरा और मदद कर देते। दुनिया भर की खराफात पर पानी की तरह दौलत बहाते हैं, किसी रिश्तेदार की मदद करते वक्त मल मल कर पैसा देते हैं, और फिर एहसान जताना इतना कि खुदा की पनाह। एक दिन मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इन्हीं साहिबजादे की वालदा अम्मा को देखने आई। मैं जो पहुंचा तो उन्हें आए हुए चंद ही मिनट हुए थे। चेहरे से टपक रहा था कि उन्हें डर है जरासीम उनके सीने के अंदर ना घुस जाएं। मगर बीमार को देखने आना फर्ज है, सवाब का काम है। ये तो सब उल्टे मुझे डांटना शुरू किया। कहाँ गए थे तुम अपनी वालदा को छोड़कर? उनकी हालत ऐसी नहीं कि उन्हें इस तरह से छोड़ा जाए। मरीज के मुंह पर इस तरह की बातें। मैं गुस्सा से खोलने लगा, मगर मरता क्या ना करता। अस्पताल का खर्च इन्हीं लोगों से लेना था, मेरे बीवी बच्चे का ठिकाना उन्हीं के यहाँ था। मेरी शादी की जिसने सुना मुखालफत की, लेकिन अम्मा बेचारी का सबसे बड़ा अरमान मेरी शादी थी। अकबर की दुल्हन ब्याह के लाऊं, बस मेरी ये आखिरी तमन्ना है। लोग कहते थे कि घर में खाने को नहीं, शादी किस बुत्ते पर करोगी? अम्मा कहती थी कि खुदा राज़िक है। जब मेरी निस्बत तय हो गई, शादी की तारीख मुकर्रर हो गई, शादी का दिन आ गया, तो वही लोग जो मुखालफत करते थे सब बारात में जाने को तैयार होकर आ गए। सारी बची बचाई पूंजी अम्मा की मेहमानदारी और शादी के लवाजमात में खर्च हो गई। गैस की रोशनी, रेशमी अचकने, पुलाव, भाजा, मसनद, हंसी मजाक, भीड़, खाने में कमी पड़ गई। बावर्ची ने चोरी की, बादशाह अली साहब का जूता चोरी गया, जमीन आसमान के खिलाफे मिला दिए। अबे उल्लू के पट्टे, तूने जूता संभाल के क्यों नहीं रखा? जी हुजूर, कसूर मेरा नहीं। मेहर का झगड़ा होना शुरू हुआ। मुअज्जल और मुअज्जल की बहस, मुंह दिखाई की रस्म, सलाम कराई की रस्म, मजाक, फूल, गाली गलोच। शादी हो गई, अम्मा का अरमान पूरा हो गया। महरम अली बेचारा 40 वर्ष का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई। अकबर मियाँ शादी करवा दीजिए, शैतान रात को बहुत सताता है। शादी खुशी, कोई हमदर्द बात करने वाला जिससे अपने दिल की सारी बातें अकेले सुना दें, कोई औरत जिससे मोहब्बत कर सकें, दो घड़ी हंसे बोलें, छाती से लगाएं, प्यार करें। अरे मान भी जाओ मेरी जान, मेरी प्यारी, मेरी सब कुछ, जुबान बेकार है। हाथ पैर सारा जिस्म, जिस्म का एक एक रोंगटा। क्यों आज मुझसे खफा हो? बोलो। अरे तुमने तो रोना शुरू कर दिया। खुदा के वास्ते बताओ आखिर क्या बात, बताओ आखिर क्या बात है, बताओ आखिर बात क्या है? देखो मेरी तरफ, देखो तो सही। वो आई हंसी, वो आई होंठों पर, बस अब हंस तो दो। क्या 2 दिन की जिंदगी में खाम खा कर रोना धोना? उफ़, यूं नहीं, यूं। और जोर से मेरे सीने से लिपट जाओ। लखनऊ के कोठों की सैर मैंने भी की है। ऐसा गरीब नहीं हूं कि दूर ही से रंडियों को देखकर सिसकियां लिया करूं। आइए हजूर अकबर साहिब, आइए हजूर अकबर साहिब, ये क्या है जो मुद्दतों से हमारी तरफ रुख ही नहीं करते? इधर कोई नई चलती हुई गजल कही हो तो इनायत फरमाइए, गाकर सुनाऊं। लीजिए पान नोश फरमाइए। अरे लो और लो, जरा दम तो लीजिए। नहीं आज तो माफ फरमाइए, फिर कभी। मैं तो आपकी खादम हूँ, रुपए की गुलाम,
समझती है मेरे पास टके नहीं, रुपए देखकर राजी होगी, क्या सुनाऊं हुजूर। तबला की थाप, सारंगी की आवाज, गाना बजाना, फिर तो मैं था और वो थी और सारी रात थी। नींद जिसे आई हो वो काफिर। दूसरे दिन दर्द सर, थकावट, बदमस्की। अम्मा की बीमारी के जमाने में उनकी पलंग की पट्टी से लगा घंटों बैठा रहता था, और उनकी खांसी। कभी कभी तो मुझे खुद डर मालूम होने लगता था। मालूम होता था कि हर खांसी के साथ माँ के सीने में एक गहरा खम और पड़ गया। हर सांस के साथ जैसे जख्मों पर से किसी ने तेज छुरी की बाढ़ चला दी, और वो गिड़गिड़ाहट जैसे किसी पुराने खंडर में लो चलने की आवाज होती है। जैसे किसी पुराने खंडर में लू चलने की आवाज होती है। हौलनाक। मुझे अपनी माँ से डर मालूम होने लगा। इस हड्डी चमड़े के ढांचे में मेरी माँ कहाँ। मैं उनके हाथ पर अपना हाथ रखता, धीरे से दबाता। उनकी आधी खुली आधी बंद आंखें मेरी तरफ मुड़ती, उनकी नजर मुझ पर होती। उस वक्त उस शिकस्ता पामाल मुर्दा जिस्म भर में बस आंखें जिंदा होती। उनके होंठ हिलते। अम्मा, अम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं जी? आप क्या कहना चाहती हैं जी? मैं अपना कान उनके लबों के पास ले जाता। वो अपना हाथ उठाकर मेरे सर पर रखती। मेरे बालों में उनकी उंगलियां मालूम होता था फंसी जाती हैं, और वो छुड़ाना नहीं चाहती। बहुत देर हो गई, जाओ तुम सो रहो। अम्मा यूं ही पलंग पर लेटी हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल। मौत का फरिश्ता आया, बदतमीज, बेहुदा कहीं का। चल निकल यहाँ से, भाग, अभी भाग, वरना तेरी दुम काट लूंगा। डांट पड़ेगी फिर बड़े मियाँ की। हंसता है, क्यों खड़ा है सामने दांत निकाले? तेरे फरिश्ते की ऐसी की तैसी, सारी दुनिया की ऐसी की तैसी, मियाँ अकबर तुम्हारी ऐसी तैसी। जरा आपकी कतम मुलाहिजा फरमाइए, फूंक दो तो उड़ जाएं। बड़े शायर गुराब बने हैं। शायरों में तारीफ क्या हो जाती है कि समझते हैं क्या, समझते हैं बेचारे, समझेंगे क्या? बीवी जान को समझने भी दें। सुबह से शाम तक शिकायत, रोना धोना, कपड़ा फटा है, बच्चे की टोपी खो गई, नई खरीद के ले आओ, जैसे मेरी अपनी टोपी नहीं है। कहाँ खो गई टोपी? मैं क्या जानूं कहाँ खो गई। इसके साथ कोने कोने में थोड़ी भागती फिरती हूँ। मुझे काम करना होता है, बर्तन धोना, कपड़े सीना, सारे घर का काम मेरे जिम्मे है। मुझे किसी की तरह शेर कहने की फुर्सत नहीं। सुन लो खूब अच्छी तरह से, मुझे काम करना होता है। भेड़ का छत्ता छेड़ दिया, अब जान बचानी मुश्किल हुई। क्या कैंची की तरह जुबान चलती है। माशाअल्लाह, चश्मे बद दूर। अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास पहनने को एक ठिकाने का कपड़ा नहीं है। लड़का तुम्हारा अलग नंगा घूमता है, मगर तुम हो के मालूम होता है कोई वास्ता ही नहीं, जैसे किसी गैर के बीवी बच्चे हैं। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत फूट गई। अब रोना शुरू होने वाला है। मियाँ अकबर, बेहतर यही है कि तुम चुपके से खिसक जाओ। इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम्हारी मर्दानगी में कोई फर्क नहीं आता। खैरियत बस अब इसी में है कि खामोशी के साथ खिसक जाओ, अपनी सफेद दाढ़ी खुजाने लगे। क्यामत का दिन आखिर कैसा होगा? सवा नेजे पर आफताब, मई जून की गर्मी उसके सामने हिच होगी। गर्मी की तकलीफ, तोबा तोबा, अरे तोबा, ये मच्छरों के मारे नाक में दम, नींद हराम हो गई। पुन पुन चट वो मारा। आखिर ये कमबख्त ठीक कान के पास आके क्यों बिन मिलाते हैं? खुदा करे क्यामत के दिन मच्छर ना हो, मगर क्या ठीक, कुछ ठीक नहीं। आखिर मच्छर और खटमल इस दुनिया ही में खुदा ने किस मसलहत से पैदा किए? मालूम नहीं। पैम्बरों को खटमल और मच्छर काटते हैं या नहीं? कुछ ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा क्या नाम है? कुछ ठीक नहीं। वाह वाह वाह। मसलत खुदाबंदी, खुदाबंदी और रंडी और भिंडी। गलत, भिंडी है, भिंडी थोड़ी है। मियाँ अकबर इतना भी अपनी हद से ना बाहर निकल चले। और क्या है? बहरे रज्स में डाल के बहरे रमल चले। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अंगूर खट्टे, आपको खटास पसंद है? पसंद, पसंद से क्या होता है? चीज हाथ भी तो लगे। मुझे घोड़ा गाड़ी पसंद है, मगर करीब पहुंचा नहीं कि वो दलत्ती पड़ती है कि सर पर पांव रखकर भागना पड़ता है। और मुझे क्या पसंद है? मेरी जान, मगर तुम तो मेरी जान से ज्यादा अजीज हो। चलो हटो, बस रहने भी दो। तुम्हारी मीठी मीठी बातों का मजा मैं खूब चख चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? मुझसे ये बेगैरती नहीं सही जाती। तुम जानते हो कि दिन भर लौंडी की तरह से मैं काम करती हूँ, बल्कि लौंडी से भी बदतर। जब से मैं इस घर में आई हूँ,
किसी खिदमतगारन को 1 महीना से ज्यादा टिकते ना देखा। मुझे साल भर से ज्यादा हो गए और कभी जो जरा दम लेने की फुर्सत मिली हो, अकबर की दुल्हन ये करो, अकबर की दुल्हन वो करो। अरे अरे क्या हुआ क्या? तुमने तो फिर रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं और ले जाके रखो। मैं शरीफ जादी हूँ, सब कुछ तो सह लिया, अब मुझसे गाली ना बर्दाश्त होगी। गाली? गाली? मालूम नहीं क्या गाली दी। मेरी बीवी बार गालियां पढ़ने लगी। या अल्लाह, या अल्लाह, इस बेगम कम वक्त का गला और मेरा हाथ। उसकी आंखें निकल पड़ी, जुबान बाहर निकलने लगी। खस कम जहां पाक, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, कसूर हुआ, माफ करो अकबर, मैंने तुम्हारे साथ एहसान भी किए हैं। एहसान तो जरूर किए हैं, एहसानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर अब तुम्हारा वक्त आ गया। क्या समझ के मेरी बीवी को गालियां दी थी? बस खत्म, आखिरी दुआ मांग लो। गला घुटने से सर काटना बेहतर है। बालों को पकड़कर कटा हुआ सर उठाना, जुबान एक तरफ को निकली पड़ रही है, खून टपक रहा है, आंखें घूर रही हैं। या अल्लाह, मुझे क्या हो गया? खून का समंदर, मैं खून के समंदर में डूबा जा रहा हूँ। चारों तरफ से लाल लाल गोले मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। वो आया, वो आया, 1 2 3, सब मेरे सर पर आकर फटेंगे। कहीं ये दोजख तो नहीं? मगर ये तो गोले हैं, आग के शोले हैं। मेरे तन बदन में आग लग गई, मेरे रोंगटे जल रहे हैं। दौड़ो, अरे दौड़ो, खुदा के लिए दौड़ो, मेरी मदद करो, मैं जला जा रहा हूँ। मेरे सर के बाल जलने लगे। पानी, पानी, कोई सुनता क्यों नहीं? खुदा के वास्ते मेरे सर पर पानी डालो। क्या? इन जलते हुए अंगारों पर से मुझे नंगे पैर चलना पड़ेगा? क्या मेरी आंखों में दहकते हुए लोहे की सुलाखें डाली जाएंगी? क्या मुझे खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा? क्या 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 मुझे पीप खाना पड़ेगी? ये शोले मेरी तरफ क्यों बढ़ते चले आ रहे हैं? ये शोले हैं या नेज़े हैं? आग के नेज़े, जख्म की भी तकलीफ और जलने की भी। ये किसके चीखने की आवाज आई? मैं तो सुन चुका हूँ इस आवाज को। ऊ ऊ ऊ ऊ। आवाज दूर होती जाती है। मेरे लड़के ने आखिर क्या कसूर किया है? मेरे लड़के को किस जुर्म की सजा मिल रही है? मेरा लड़का तो अभी 4 बरस का है, उसे तो माफ कर देना चाहिए। मैं गुनाहगार हूँ, मैं खतावार हूँ। ये कौन आ रहा है मेरे सामने से? या अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा, तू अरहमुर राहिमीन है। मैं तेरा एक नाचीज गुनाहगार बंदा तेरे सामने दस्ते बदुआ हूँ, मगर कुछ भी हो, जिल्लत मुझसे बर्दाश्त ना होगी। मेरी बीवी गालियां पढ़ने लगी, मगर मैं करूं तो क्या करूं? भूखा मरूं, हड्डियों का एक ढांचा। इस पर एक खोपड़ी खटखट करती सड़क पर चली जा रही है। अकबर साहब, आपके जिस्म का गोश्त क्या हुआ? आपका चमड़ा किधर गया? जी, मैं भूखा मर रहा हूँ, गोश्त अपना मैंने गिद्धों को खिला दिया, चमड़े के तबले बनवाकर भी मुन्नी जान को तोहफा दे दिए। कहिए क्या खूब सूझी। आपको रश्क आता हो